आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग 45th कारिका जो कि सांख्य कारिका की है उसको देखेंगे और इसमें और कुछ गहराई से बातें समझ में आएंगी कि वो जो भाव है, 8 भाव जो कि बुद्धि के जन्म के समय आते हैं, वो और क्या क्या रोल प्ले करते हैं। हमने देखा था पिछली बार कि धर्म से हम ऊंचा उठते हैं, हायर प्लेन्स में जाते हैं, स्वर्ग तक जाते हैं और जरूरत पड़ने पे स्वर्ग के ऊपर भी जा सकते हैं। और अधर्म से हम नीचे गिरते हैं मतलब हम सात्विक प्रकृति से राजसिक प्रकृति या राजसिक प्रकृति से भी और गिर के तामसिक प्रकृति इसमें जा सकते हैं। और दूसरा हमने देखा कि ज्ञान से, नॉलेज से मुक्ति मिलती है, रिलीज मिलती है, आप प्रकृति से छूट के बाहर आ जाते हैं और अज्ञानता से उसमें फंस जाते हैं। जितनी अज्ञानता होगी हमारे अंदर उतने ही हम फंसते जाएंगे और जितना ही ज्ञान अंदर आता जाएगा या अंदर से खुलने लगेगा, जागने लगेगा, उतना ही हम मुक्ति की ओर बढ़ने लगेंगे, चलने लगेंगे और प्रकृति हमारे बस में आने लगेगी। तो अब जो 45th कारिका है उसके अंदर चलते हैं। एक कहते हैं कि डिस्पैशन। और डिस्पैशन क्या हुआ? डिस्पैशन हुआ और वैराग्य। अगर हमारे अंदर वैराग्य है और ज्यादा वैराग्य है तो हम प्रकृति के अंदर अब्सॉर्ब हो जाते हैं, प्रकृति हमको अपने अंदर समा लेती है और हमें फिर आसानी से मुक्ति नहीं मिलती है। और जब हमारे अंदर पैशन होता है या रजस होता है तब हम ट्रांसमाइग्रेट कर पाते हैं। ट्रांसमाइग्रेट करना मतलब हम ये स्थूल शरीर को छोड़कर जो सूक्ष्म शरीर है वो अगले स्थूल शरीर तक जाता है। ये एक को छोड़ के अगले शरीर तक जाना, पहले शरीर स्थूल शरीर को छोड़ के अगले स्थूल शरीर तक जाने को ट्रांस माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन हम जानते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और ट्रांस भी ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है, एक से दूसरे जगह जाना या ट्रांसफॉर्म, एक से दूसरा होना। तो यहां बात हो रही है ट्रांस माइग्रेशन की। अगर आपके अंदर रजस कम होगा, अगर आपके अंदर पैशन कम होगा, तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो अगले जीवन में एंट्री नहीं करेगा, अगले जीवन के स्थूल शरीर को प्राप्त नहीं करेगा, इसी जीवन में रह जाएगा, स्थूल शरीर से अलग हो जाएगा, लेकिन इसी जीवन में, इसी प्रकृति में, इसी समय में रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बोल सकते हैं कि वो विदेही हो जाएगा, बिना देह के हो जाएगा, बिना स्थूल शरीर के हो जाएगा। तो बिना देह के, बिना स्थूल शरीर के जो जीव होते हैं उनको साधारणतः हम लोग भूत प्रेत बोलते हैं। तो रजस होना जरूरी है। रजस के अभाव से आपका अगला जन्म अटक जाता है और आप इसी जीवन में, इसी प्रकृति में फंस जाते हैं। अच्छा, फिर अगर आपके अंदर ऐश्वर्य है, शक्ति है, सिद्धियां हैं, पावर है, तो आपके जीवन में दिक्कतें नहीं आएंगी। जिसके पास सत्ता होती है उसके जीवन में दिक्कतें कम आती हैं, ऑब्स्टिकल्स नहीं आते हैं, चैलेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि वो अपने पावर के दम से उनका नाश कर देता है, उनको साइड कर देता है, उनको रास्ते से हटा देता है और उसका मार्ग सिंपल, क्लीन और स्मूथ हो जाता है। तो अगर हम अपने जीवन में पावर हासिल करते हैं
तो हमारे जीवन में ग्रोथ आसान हो जाती है, डेवलपमेंट आसान हो जाती है, इम्प्रूवमेंट आसान हो जाती है। हम नीचे के श्रेणी से, नीचे के प्रकृति के लेयर से ऊपर के प्रकृति के लेयर में आसानी से जा पाते हैं। और अगर पावर कम है, अगर आप कमजोर हैं, तो आपके जीवन में दिक्कतें बहुत आएंगी। आपको खाने की दिक्कत आएगी, आपको कपड़े पहनने की दिक्कत आएगी, आपको काम की दिक्कत आएगी, आपको कई बार लोगों से बेइज्जत होना पड़ेगा। लोग आपकी सुनेंगे नहीं, आपकी बातें मानेंगे नहीं, आपके घर में चोरी हो जाएगी, आपके घर में आग लगने लगेगी, आपका भाग्य खराब होने लगेगा। सारी दिक्कतें वहां आती है जहां पर आप कमजोर हैं, जहां पर आप बोलना चाहिए कि दुर्बल हैं, वीक हैं, असहाय हैं। आपके पास भी कोई शक्तिशाली नहीं खड़ा है, तो आपको जीवन में बहुत दिक्कत आएगी। तो ये एसेंशियली 45th कार्य का है। और यहां पर जब प्रकृति की बात की जाती है, जैसे हमने पहले कहा था कि अगर आप में डिस्पैशन है, वैराग्य है, ओए, सुन। फिर तभी तो मेरे को समझाएगा। तो जब आपके अंदर में वैराग्य है, तो आपका ट्रांसमाइग्रेशन में दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति के अंदर अब्सॉर्ब हो जाते हैं, प्रकृति आपको पकड़ के रख लेती है। आप में उतनी स्पीड, उतना एक्शन, उतनी एक्टिविटी, उतनी एनर्जी नहीं है कि आप इस जीवन को लांद के, कूद के अगले जीवन में जाएं। माता पिता के जो बीज है उससे जाके जुड़ें, और जो वहां का बाहर का खाना है, पानी है, हवा है, उसके साथ मिले और एक नया शरीर पैदा करें, एक नया जीवन जिए। इसके ऊपर किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। बट यहां पर जब प्रकृति की बात होती है तो आपको याद रखना होगा कि ये प्रकृति के सारे तत्वों की बात हो रही है, महत की, अहंकार की, इंद्रियों की, तन्मात्राओं की, पंच महाभूतों की, इन सबको देखा जा रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि कुछ लोगों को मोक्ष मिले ही मिले। कुछ लोग मूल प्रकृति में भी फंस सकते हैं, कुछ लोग बुद्धि में भी फंस सकते हैं, कुछ लोग अहंकार में भी फंस सकते हैं, कुछ लोग और नीचे के तत्वों में, मानस में, ज्ञान इंद्री में, कर्म इंद्री में, तन्मात्राओं में, पंच महाभूत में भी फंस सकते हैं। तो ऊर्जा भी चाहिए। आप ऐसे समझ लीजिए कि अंतिम समय आपके पास अगर अंदर रजस नहीं है तो आप अटक सकते हैं, और अगर रजस है तो आप अटकेंगे नहीं, आप अगले जीवन तक चले जाएंगे, अगले पड़ाव तक चले जाएंगे। अभी रजस से क्या मतलब है? रजस से हमने देखा था पहले कि दो मतलब है, एक दुख और एक एक्शन। तो जब आपके अंदर रजस का पैशन होता है, जोश होता है, तब ट्रांसमाइग्रेशन होता है। और यहां पर जो रजस की बात हो रही है वो ये हो रही है कि वो दुख के एलिमेंट की बात कर रहा है। अगर मेरे पास एक्शन नहीं है तो मेरे पास ट्रांसमाइग्रेशन नहीं है, और इसलिए मैं दुख में आ जाता हूं। तो एक वो एक्शन है जो आपको अगले जीवन में ले जाता है, और एक वो एक्शन की कमी है जो आपको दुख में ले जाती है और इसी प्रकृति में फंसा देती है।
ये जो बुद्धि के 8 भाव है या डिस्पोजिशन बोलते हैं इनको, है ये, इनको आप कलेक्टिवली डिस्क्राइब करें या अलग अलग डिस्क्राइब करें, ये 8 बुद्धि में है। और ये वो हैं जो कि हमको अडॉप्ट करने पड़ते हैं और हमको छोड़ना भी पड़ता है अगर हम मुक्ति चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि हम ज्ञान वाला जो डिस्पोजिशन है, भाव है, उसको पीक तक ले जाएं ताकि हमको मुक्ति या एमेंसिपेशन या लिबरेशन या फ्रीडम प्रकृति से मिल जाए और हम जाके पुरुष में समा जाए। पुरुष में समाना मतलब ईश्वरीय गुण हमारे अंदर आ जाना, निरंकार बन जाना, निराकार बन जाना। वहां पर कोई शब्द नहीं होता है, वहां पर कोई संस्कार नहीं होता है, वहां पर कोई कर्म नहीं होता है, नथिंगनेस है वो, सिर्फ चेतना है। तो वो जीवन का हाईएस्ट स्टेट ऑफ एवोल्यूशन है, हाईएस्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ है। और हम जब वहां तक पहुंच जाते हैं तब एक साधारण मानव अपने अंदर ईश्वर के तत्व को बाहर निकाल देता है और सबको उसके अंदर का ईश्वर का तत्व दिखाई देता है। आप बोल सकते हैं कि चमकता है वो ईश्वर का तत्व उसके अंदर का, और सबको दिखता है, सबको प्रभावित करता है। तो इसके ऊपर अगर किसी का कोई डाउट, प्रश्न, कमेंट है तो आप करें, वरना फिर हम लोग आगे चलेंगे। सर ये जो 8 भाव हैं, हम्म। इसमें से डिस्पैशन और पैशन में और पावर और वीकनेस में, हम्म। तो ऐसे देखेंगे तो जो पैशन है वो भी जरूरी है, हम्म। और बाकी तो जो 8 हैं उनमें से जो जैसे ज्ञान है वो जरूरी है। हम्म। मतलब मगर इसमें जो ये वाला पार्ट है, इसमें नेगेटिव वाला जरूरी कैसे हो गया? नहीं, किसने बोला नेगेटिव वाला जरूरी है? क्योंकि फिर हम ट्रांस माइग्रेट करने के लिए पैशन जरूरी है, रजस। हाँ, आप ये मान के चलिए कि जो ये 3 गुण हैं, वो तीनों गुणों का रोल है आपके लाइफ में। ऐसा नहीं है कि रजस खराब है, ऐसा नहीं है कि तमस खराब है, ऐसा नहीं है कि सत्व खराब है, और सबका अपना रोल है। अभी ये जो तमस है, नहीं नहीं, सॉरी, खराब से मतलब मेरा गुणों से मतलब नहीं था। वो जो हाँ 8 भाव हैं, एक हाँ धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञानता, हाँ, और फिर ऐश्वर्य और अनैश्वर्य बोल लीजिए, और वैराग्य और राग बोल लीजिए। हाँ हाँ, एक्चुअली सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई। हम्म? ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। नहीं तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? हाँ क्वेश्चन खत्म हो गए। ओके। सॉरी सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी क्या है कि इन 8 भावों से बुद्धि तैयार होती है, और ये बुद्धि में क्या क्या होता है, जो बुद्धि तैयार हो रही है उसमें एक आती है अविद्या, या आप बोल लीजिए इग्नोरेंस, और सेकंड है अशक्ति या डिसेबिलिटी, थर्ड है कंटेनमेंट, संतोष, और चौथा है सिद्धियां या सक्सेस या परफेक्शन। तो ये जो एट्रीब्यूट्स है, ये जो 3 गुण हैं, वो एक दूसरे को जो दबाते हैं
और कम ज्यादा होते रहते हैं, इक्वल नहीं रहते हैं, इनइक्वल रहते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं। तो ये सारे के सारे मिला के 50 प्रकार के हैं। इसका मतलब हमारे बुद्धि में ये जो भावों के कारण जो बुद्धि बन रही है, उसमें इग्नोरेंस है, उसमें डिसेबिलिटी है, उसमें कंटेनमेंट है, और उसमें परफेक्शन है। ये चार रिजल्ट हैं। तो सबसे नीचे क्या है? इग्नोरेंस, अविद्या। उसके ऊपर क्या है? लिमिटेड, लिमिटेशन बोल लीजिए या डिसेबिलिटी बोल लीजिए। उसके ऊपर है कंटेनमेंट, संतोष बोल लीजिए। और उसके ऊपर है परफेक्शन। परफेक्शन हो गया, कंप्लीट ज्ञान हो गया, पूरा आनंद हो गया, सक्सेस हो गया, पावर हो गया। ये सब पीक पे आते हैं। तो जब हम उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचते हैं या उस स्टेट ऑफ इंटेलेक्ट में पहुंचते हैं जहां परफेक्शन है, जहां सक्सेस है, जहां सिद्धि है, जहां संपूर्ण ज्ञान है, तब हम अल्टीमेट लेवल पे पहुंचे, हाईएस्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन पे पहुंचे। और वहां पर जाके हम सुपरमैन बनते हैं। एक साधारण मैन से, साधारण इंसान से हम ऊंची काबिलियत का बन जाते हैं, बेस्ट रूप में आ जाते हैं इंसान के। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये बुद्धि के 3 गुणों का कॉम्बिनेशन है। तो बुद्धि के 3 गुणों का कॉम्बिनेशन 50 अलग अलग तरीके से आता है। और ये जो चार हमने देखे, इग्नोरेंस, डिसेबिलिटी, कंटेनमेंट और परफेक्शन, इनको मिला के वो 50 बनते हैं। इग्नोरेंस मेरे ख्याल से 5 प्रकार की है, और डिसेबिलिटी 18 प्रकार की है, कंटेनमेंट 9 प्रकार का है, और परफेक्शन 8 प्रकार की है। तो उसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आता है, 5 और 18, 23, 23 और 9, ये हो गए 32, 32 और 8, ये हो गया 40। तो डिसेबिलिटी फिर 18 नहीं है, 28 है। 28 है। उसको देखते हैं हम लोग कि 28 कहां से आती है डिसेबिलिटीज। बट सिंपल तौर पे 11 डिसेबिलिटी हमारे इंद्रियों में संभव है। किसी की आंख कमजोर है, किसी का कान कमजोर है, किसी का बोल लीजिए कि जीभ में टेस्ट का पावर कम है, किसी में स्मेल का, गंध का पावर कम है, किसी के हाथ ठीक से नहीं चलते, किसी के पैर नहीं चलते। तो इंद्रियों के 11, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मानस, ये हो गए 11। अब जैसे संतोष 9 प्रकार का है, तो असंतोष भी 9 प्रकार का है। और जैसे परफेक्शन, सक्सेस और सिद्धियां 8 प्रकार की हैं, वैसे उनकी कमजोरियां भी 8 प्रकार की हैं। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तब आपके टोटल 50 आ जाएंगे। तो अभी दोबारा जोड़ते हैं। 5 अविद्या, और जो डिसेबिलिटी है वो 11 इंद्रियों की, 9 संतोष की, और 8 परफेक्शन की। तो 11, 9, 20, 20 और 8, 28, 28 और पहले के 5, तो ये हो गए 33। अभी जो कंटेनमेंट है वो 9 प्रकार की है, तो 33 और 9, 42, और जो परफेक्शन है वो 8 प्रकार की है, तो ये हो गया 50। तो ये समझ में आया है।
हम्म। हाँ जी सर। ओके, किसी को नहीं आया हो तो पूछे। सबको है? ओके, तो देखिए अभी ये बुद्धि पे आ गए, और हमने देखा था कि बुद्धि जो है वो प्राइमरी ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, अंतःकरण का मेन ऑर्गन है। बुद्धि बाकी को कंट्रोल करती है, सुपरवाइज करती है। और बुद्धि पहली उत्पत्ति है, पहली क्रिएशन है, पहला एवोल्यूट है, पहला मैनिफेस्टेशन है पुरुष और प्रकृति का। इसको महान तत्व भी बोलते हैं, महत्व भी बोलते हैं। तो बुद्धि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और पुरुष जो है वो बुद्धि में देखता है संसार को। तो ये बुद्धि 50 टाइप की बुद्धियां हैं। हम सोचते हैं कि बुद्धि बुद्धि है, या उसको बुद्धि है या उसको बुद्धि नहीं है। ऐसा नहीं है, या उसको बुद्धि कम है उसको बुद्धि ज्यादा है, ऐसा नहीं है। 50 अलग टाइप्स में बुद्धि को बांटा गया है। तो ये जो बांटने की क्षमता है, ये विवेक की शक्ति है। विवेक मतलब डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंशिएट करना। तो ये सांख्य में इन्होंने बुद्धि को 50 डिफरेंट लेवल, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुणास में डिफाइन किया है। और गुण कभी भी समान नहीं होते, गुण नाचते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो मेनली 50 टाइप के कॉम्बिनेशन में गुण बनते हैं, जिसको कि इसमें अब आगे हम लोग एक एक कारिका में डिफाइन करेंगे। तो बुद्धि पे क्यों फोकस किया जा रहा है? बुद्धि पे इसलिए फोकस किया जा रहा है कि जब तक आप अपनी अविद्या या इग्नोरेंस को रिमूव नहीं करेंगे, आप इवॉल्व नहीं हो सकते हैं। आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती है, आप दुख में रहेंगे। सेकंड, जब तक आपके अंदर कमियां हैं, डिसेबिलिटीज हैं, तो आप फुल्ली फंक्शनल नहीं है। आपके अंदर लिमिटेशंस हैं, ऑपरेशन की, एक्टिविटी की, अंडरस्टैंडिंग की, नॉलेज को लेने की, और बाहर की दुनिया में एक्ट करने की। तो वो 28 लेवल पर है। तो उन 28 को भी आपको ठीक करना पड़ता है। और उसके बाद में आपको सीखना पड़ता है कि संतोष में कैसे आते हैं। ये 9 प्रकार के संतोष क्या हैं, और ये 9 प्रकार के संतोष में से कौन सा संतोष ऐसा है जो बाहर से आता है, और कौन सा संतोष ऐसा है जो अंदर से आता है। हम देखेंगे इसमें मेरे ख्याल से 4 या 5 बाहर से आते हैं, और बाकी के 4 या 5 अंदर से आते हैं। तो जब अपने वहां जाएंगे तो अपने समझ पाएंगे कि बाहर के कितने हैं, अंदर के कितने हैं। और सिमिलरली जब अपने परफेक्शन पे आएंगे तो हम लोग समझेंगे कि परफेक्शन कैसे आती है। एक ह्यूमन बीइंग अपने पीक परफॉर्मेंस में कैसे पहुंच सकता है, और कैसे वो एक्सेल कर सकता है, कैसे वो जीनियस बन सकता है, कैसे वो सुपरमैन बन सकता है, कैसे वो दुनिया में अपना एक छाप छोड़ सकता है। तो देखिए इसमें मजे की बात क्या है कि इसमें कहीं पर भी ये नहीं आ रहा है कि वो कौन से स्कूल गया, कौन से कॉलेज गया, और क्या उसने डिग्री ली, कौन सा सब्जेक्ट उसने पढ़ा, कितने उसके मार्क आए, वो हिंदी मीडियम में पढ़ा कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा कि फारसी में पढ़ा कि तेलुगु में पढ़ा, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ये फंडामेंटल बेसिक लेवल पे जाके जो एक ह्यूमन बीइंग की डिजाइन है 25 तत्वों की, उसकी बात हो रही है। और ये 25 तत्वों की डिजाइन क्या है कि ये सृष्टि कैसे बनती है, और सृष्टि में मानव का क्या रोल है, मानव कैसे सृष्टि में आता है, और वो सृष्टि इवॉल्व कैसे होती है।
वो कहां तक जाती है सृष्टि, क्या बनता है उसका, उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, ये पूरी जानकारी ये 25 तत्व देते हैं, इंसान से लेके ब्रह्मांड तक। और इंसान और ब्रह्मांड को इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों एक दूसरे पे असर डाल रहे हैं। इंसान ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा है, ब्रह्मांड इंसान को कंट्रोल कर रहा है। आप दुनिया में आ गए हैं, आपको वापस पुरुष तक जाना है, आप जा सकते हैं। आपको मूल प्रकृति में जाना है, आप जा सकते हैं। आपको बुद्धि में जाना है, आप जा सकते हैं। आपकी बुद्धि जो अनकॉन्शियस है उसको आप 100% कॉन्शियस कर सकते हैं। कोई उसको सुपर कॉन्शियस बोलता है, कोई उसको सुपरामेंटल बोलता है, अलग अलग लोगों ने, साधकों ने, गुरुओं ने अपने अनुसार नाम दिए हैं। तो ये वो दुनिया है, ये वो ब्रह्मांड है, वो सृष्टि है जहां पर आप सृष्टि को पैदा करने वाले हैं, सृष्टि को ऊर्जा देने वाले हैं, सृष्टि को चलाने वाले हैं। अहंकार के माध्यम से आप अपनी दुनिया बनाते हैं, इंद्रियों के माध्यम से जो दुनिया बनाते हैं उसको देखते हैं, तन्मात्राओं और पंचमहाभूतों के माध्यम से आप फिजिकल क्रिएशन करते हैं। तो इतना पावर लिमिटलेस लेवल का सांख्य प्रदान करता है अपने दर्शन शास्त्र से, अपने फिलॉसफी से, और जो कि बहुत सिंपल क्लियर कट तरीके से वो बताता है, स्टेप बाय स्टेप। तो जब ये 50 समझ में आते हैं बुद्धि वाले, अब आप पूछ सकते हैं कि इसमें हम इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। कौन पूछना चाहेगा ये सवाल कि आपने कहा कि अविद्या है, तो ये अविद्या कैसे जाती है। मान लीजिए ये डिसेबिलिटीज हैं, वो कैसे जाते हैं। या संतोष में मेरे को जाना है तो कैसे जाऊं, या पूरा ज्ञान मेरे को हासिल करना है तो कैसे करूं, मेरे को परफेक्शन हासिल करना है, आनंद हासिल करना है, सक्सेस हासिल करना है, तो अंदर से कैसे करूं। लोग सोचते हैं सक्सेस मतलब ढेर सारा रुपया, बड़ा मकान, सुंदर पत्नी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बैंक बैलेंस, और समाज में नाम, महंगे महंगे कपड़े, नो। तो क्या यहां पर उस तरह की सक्सेस की बात हो रही है कि यहां पर कुछ और सक्सेस की बात हो रही है, कि ये दोनों की बात हो रही है। अभी जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि कृष्ण अवतार थे, तो कृष्ण तो कोई भिखारी साधु नहीं थे, कोई सन्यासी नहीं थे, राजा थे। कई रानियां थी, हजारों में रानियां थी। राम अवतार थे, राम कोई भिखारी नहीं थे, राम कोई साधु नहीं थे, कोई सन्यासी नहीं थे। राजा के परिवार में पैदा हुए, राजा थे, राज्य किया उन्होंने, गद्दी पे बैठे। गद्दी पे बैठना आसान है क्या? नहीं है, बट बैठते हैं लोग। इसका मतलब दुनियादारी में भी है पूरे तरीके से, और अंदर की दुनिया में भी है पूरे तरीके से। कैसे होता है ये? इसका कौन जवाब देगा? हुँ? हम लोग यहीं रुकते हैं, थोड़ी देर देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। प्रकृति को कंट्रोल कौन करता है? पुरुष। पुरुष। तो अगर आप पुरुष तक पहुंच जाते हैं तो आप एब्सोल्यूट कंट्रोलर हैं। जी। पुरुष तक कैसे पहुंचा जाता है? मन में थॉटलेस रह के, माइंड पूरा मतलब जीरो स्टेट में रह के, नहीं, तो अगर माइंड थॉटलेस है, निर्गुण निर्विचार।
एक मिनट, अगर माइंड थॉटलेस है हम्म, तो हम लोग बोल सकते हैं कि माइंड है? नहीं है। माइंड नहीं है। हम्म, अगर अहंकार थॉटलेस है, जी। मतलब माइंड को हम मानस पकड़ रहे हैं यहाँ पर, हम्म, और अहंकार है और बुद्धि है, जी। तो इन तीनों में अगर विचार नहीं है हम्म, तो फिर सृष्टि है? सृष्टि मूल प्रकृति में होगी ना सर? हाँ, मूल प्रकृति में होगी। ये जो बनी हुई सृष्टि है वो नहीं है फिर। जी। ये जो मैनिफेस्टेड क्रिएशन है, मैनिफेस्टेड प्रकृति है, वो नहीं है। हम्म, क्या है? अनमैनिफेस्टेड प्रकृति है। अनमैनिफेस्टेड प्रकृति। हाँ, जिसमें क्षमता तो है हम्म, लेकिन बनी नहीं अभी तक। जी। क्यों नहीं बनी? उसको मालूम ही नहीं कि क्या बनना है। हम्म, मूल प्रकृति को इंटेलिजेंस नहीं है, वो इनर्ट है, उसमें चेतना नहीं है। जी। वो तय नहीं कर सकती कि उसको क्या बनना है। वो जी। कौन तय करता है? जहां पुरुष देखता है मूल प्रकृति के असंख्य संभावनाओं में से, जिस संभावना को पुरुष देखता है वो ही व्यक्त होता है। यस। हाँ। समझ में आया? जी। तो अगर जब आपका पुरुष जागता है, हाई लेवल पे जाता है, हम्म, तो आपकी अविद्या रहेगी? नहीं। नहीं रहेगी, गायब हो जाएगी। जी। अविद्या से आती है अस्मिता। अस्मिता मतलब ईगो। ईगो, अगर अहंकार। आपको पुरुष की जानकारी है तो आप क्या अहंकार में फंसे हुए हैं? नहीं। जो ईगो है वो तामसिक है ना। अहंकार जो हम देखते हो अच्छा वाला सात्विक है। नहीं, हम अभी सात्विक तामसिक में अहंकार में नहीं जा रहे हैं। अगर हम्म, आपके अंदर अहंकार का एग्जिस्टेंस है जी। तो अहंकार मतलब अस्मिता, ईगो। हम्म, अगर आपके अंदर ईगो का प्रेजेंस है जी। तो आप अपने आप को वही समझ रहे हैं, तो फिर आपको पता नहीं कि आप पुरुष हैं। जी। अगर आपको पता चल गया है, आपको एहसास हो गया है, आपको समझ में आ गया है, आपको दिखने लगा है कि हम्म, आप ही पुरुष हैं, जी। तो फिर तो आपको ईगो नहीं होगा। जो है क्लियर हो जाएगा ना, सब है। क्लियर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, क्लियर हो जाएगा। तो जब ज्ञान भी बढ़ेगा। जब वो क्लियर हो जाएगा तो क्या हुआ कि आपकी अविद्या भी चली गई, आपका अस्मिता ईगो भी चला गया, मैं मेरा का भाव चला गया। जी। तीसरा क्या चला जाएगा? राग द्वेष। राग द्वेष क्या है? मेरे लाइकिंग, मेरे डिसलाइकिंग। वो किसको होता है? वो ईगो को होता है। ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा मोबाइल है, अरे भैया इसको क्यों गिरा दिया। तो ये सब ईगो से पैदा होता है, लाइक और डिसलाइक। जी। तो पुरुष को क्या लाइक और क्या डिसलाइक? पुरुष को तो गुण ही नहीं है, सभी सेम है। सभी सेम है। वो तो खाली बैठा है, जी। ना उसका कोई कार्मिक अकाउंट है, ना उसका कोई संस्कार है, तो कहां जाके वो कंपेयर करेगा कि मेरे को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा जी। है ही नहीं कुछ रेफरेंस। जी। तो राग द्वेष खत्म हो जाते हैं। भय किसको लगता है? भय उसको लगता है जिसके अंदर कोई संस्कार, कोई कर्म, कोई कोई क्लेश कुछ हो, जिसके जी। अंदर कुछ है ही नहीं, जो खाली है, शून्यता में बैठा है। उसको क्या डर लगेगा? उसको क्या मालूम ये शेर है मेरे को खा जाएगा, उसको क्या मालूम कि ये बंदूक है मेरे को गोली लग जाएगी। जी। उसके पास तो कुछ है ही नहीं, खाली है वो। जी। तो भय चला जाता है। ये जो पांच हैं अविद्या के बच्चे बोल लीजिए, हम्म, ये सब दुख के सबसे बड़े कारण है। तो जब आपका ईश्वर दर्शन चालू होने लगता है तब आपका दुख ऑटोमेटिकली गायब होने लगता है, आपके जीवन से हट जाएगा, भाग जाएगा, दिखाई नहीं देगा। हम्म, ठीक है?
और जब ये मूल प्रकृति की ऊर्जा, मूल प्रकृति तो एनर्जी है और तो कुछ है नहीं। नहीं। प्रकृति क्या है? एनर्जी है। 24 तत्व एनर्जी के हैं। जी। अगर पुरुष एनर्जी का फ्लो बढ़ा देता है मूल प्रकृति से, मान लीजिए पहला 10 के क्वांटिटी में एनर्जी दे रहा था, अब उसको 20 कर देता है, हम्म। तो आगे जाके जो इंद्रियां बनी हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मानस, उनकी भी जो ऊर्जा आ रही है वो डबल हो गई, 10 की 20 हो गई, तो उनकी क्षमताएं डबल हो गई। जी। अगर पहले एक आंख मान के चलिए कि 100 मीटर देख पा रही है, अब उसकी जो ऊर्जा आ रही है वो डबल हो गई, वो 200 मीटर देखेगी। जी। कान की क्षमता पहले 100 मीटर थी, अब ऊर्जा डबल हो गई, वो 200 मीटर सुनेगा। सर और इसमें अज्ञानता के जो 5 बोले, अस्मिता, राग, द्वेष, भय, क्रोध। नहीं, क्रोध नहीं बोला मैंने। क्रोध नहीं क्या? नहीं, अस्मिता, राग, द्वेष, भय और एक 5वां। हो गए ना आपके। राग और द्वेष दो है। हम्म। राग द्वेष का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन और रिपल्शन। मैं इस चीज से आकर्षित होता हूं, तो जिससे आप आकर्षित होंगे वो आपको अच्छा लगेगा, जी। और बाद में वो आपका प्लेजर डीप चला जाएगा, डीप आदत लग जाएगी, और समय के बाद वो आपको एडिक्शन हो जाएगी, जी। और फिर आप बंधने लगेंगे। आप बंदिश में आ जाएंगे, पूरी तरीके से जेल में फंस जाएंगे, जो कि आपने खुद ही बिछा लिया अपने लिए। ये तो मतलब सबसे ऊपर जो डिस्ट्रॉशन हो रहे हैं उसमें सबसे ऊपर ये लगते हैं मुझे 5। कौन से 5? क्योंकि ये जो राग, द्वेष, अस्मिता हाँ, और ये जड़ कारण है। जड़, हाँ जड़, राइट। और रूट ये कॉज। जो है ये सबसे लास्ट में छूटते हैं, ये जी। पहले नहीं छूटते हैं। हम्म। बच्चा जब पैदा होता है तो इनके साथ पैदा होता है। जी। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि जब अपने पुरुष को जागृत करते रहते हैं, पुरुष की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, पुरुष का पावर बढ़ाते हैं, कैसे? उसको अनकवर करके, उसके ऊपर के तत्वों को हटा के। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपके घर में प्याज है, जी। तो प्याज को आप छीलिए, जी। तो सबसे पहले ऊपर तो जो सूखा हुआ लेयर होता है वो रहेगा, उसको आप हटाएंगे। उसके बाद अंदर की एक और परत आप हटाएंगे, फिर उसके अंदर की परत हटाएंगे। हटाते लेयर वाली। हटाते क्या होगा? बीच में क्या निकलेगा? बीच में जो लास्ट वाली लेयर रहती है जो बहुत पतली हाँ, बोलूंगी नहीं, नहीं, जो उसको भी बहुत हटा दीजिए। जो लास्ट लेयर बीच में निकलती है सबसे सेंटर में, उसको भी हटा दीजिए। अच्छा, तब क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं मिलेगा सर। कुछ नहीं मिलेगा। वो जो कुछ नहीं मिलेगा वो पुरुष है। वही सब कुछ है। हाँ, वो पुरुष है। जी। और ये जो तत्व है ऊपर के प्याज के छिलके हैं, जी। और हमारा जीवन का पर्पस है इन छिलकों को खोलना, जी। इनको कमजोर करना, इनसे मुक्ति प्राप्त करना। अभी समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ सर। ओके, तो जब आप इस प्रोसेस में जाएंगे आप देखेंगे कि जो मूल प्रकृति जिसमें अनंत की ऊर्जा है, उसकी ऊर्जा का आउटपुट आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास घर में गैस है, गैस का सिलेंडर है, गैस का स्टोव है, उसके ऊपर आपने एक बर्तन में पानी रखा है, आपने गैस चलाया, जी। तो कम वॉल्यूम पे सेट किया हुआ है वो गैस का नॉब। आपको उसकी ऊर्जा बढ़ानी है, उसकी गर्माहट बढ़ानी है, उससे एनर्जी ज्यादा निकालनी है, तो आप वो नॉब को घुमाती हैं, तो जी। गैस का फ्लेम बढ़ने लगता है और वो पानी जल्दी गर्म होने लगता है।
तो उसी तरीके से हम जब पुरुष के बारे में जान जाते हैं, हम पुरुष को बढ़ा के मूल प्रकृति से ज्यादा गैस निकाल सकते हैं। तो हमारा जो शरीर है उसके जो फंक्शन है उसमें ज्यादा ऊर्जा आ जाती है। जी। तो हमारी कर्म इंद्रियां पावरफुल हो जाती हैं, ज्ञान इंद्रियां पावरफुल हो जाती है, बुद्धि पावरफुल हो जाती है, अहंकार पावरफुल हो जाता है, मानस पावरफुल हो जाता है। हम जो तन्मात्राएं बना रहे हैं उसकी संख्या, उसकी क्वालिटी बेटर हो जाती है। हम जो क्रिएशन बाहर बनाते हैं वो बेटर हो जाती है। अभी ये जो मूल प्रकृति है वो तो अनंत है। कौन मना करता है आपको उसको फिल नहीं रखने के लिए? कौन आपको रोकता है उससे इन्फेनाइट एनर्जी नहीं निकालने के लिए? आप इन्फेनाइट एनर्जी उससे निकालेंगे तो आपका जीवन नहीं, आपके शहर का जीवन नहीं, आपके राज्य का जीवन नहीं, आपके देश का जीवन नहीं, पूरे धरती का जीवन टेक ऑफ कर जाएगा। क्योंकि बाहर कुछ भी करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहां से आएगी? जमीन के अंदर से नहीं निकलेगी, आपके अंदर से निकलेगी। ईश्वर आपके अंदर है, पुरुष का तत्व आपके अंदर है। तो ये पूरी साइंस उसी की साइंस है कि आप अपने अंदर के 25 तत्वों को समझिए, उनका आपस का वर्किंग समझिए, उनका इंटर रिलेशनशिप समझिए और उसका प्रयोग करिए अपने जीवन को सुधारने के लिए और ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए। एक साधारण इंसान से सुपरमैन बनिए, देवता बनिए, ईश्वर बनिए, भगवान बनिए, कौन मना करता है? अभी समझ में आ रहा है सबको? जी सर, समझ में आ रहा है। हाँ सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। किसी को सर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो पूछिए। सर संतोष के जो रीजन है हम्म। उसके लिए मोह, ये होगा ना, मोह होगा तो संतोष नहीं होगा। मोह अटैचमेंट नहीं रहेगी तो संतोष नहीं होगा। नहीं, ये आपका अजम्पशन है। अच्छा, क्योंकि हाँ। क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं। जी। तो ये हमको सांख्य दर्शन के दृष्टिकोण से देखना है कि वो लोग क्या बोले। जी जो समझ गई। सांख्य के गुरु रहे, जो ऋषि रहे, जो मुनि रहे, हम्म। उनकी टीचिंग क्या है। जी। ये हमको ये नहीं करना है कि जो हमने सुना है उसको उठा के यहाँ फिट कर ले, जो यहाँ सुना है उसको लगे कहीं और फिट कर तो ले। सुना हुआ नहीं लगता सर। जस्ट मुझे लग रहा है कि अगर कोई संतोष में क्यों नहीं रहता, क्योंकि उससे अटैचमेंट बहुत रहती है चीजों से। हाँ, तो आपको संतोष से भी तो अटैचमेंट हो सकता है। हाँ, वो भी है। हाँ, तो कौन रोकता है आपको संतोष से अटैचमेंट रखने से? आप पुरुष से अटैचमेंट रख लीजिए, कौन मना करता है? जी। वो पॉइंट ये है कि वो अटैचमेंट कौन से दिशा में है, वो दुनिया की तरफ है कि अंदर की तरफ है। हम्म। और वो और गहराई में अटैचमेंट है कि गहराई से हटके बाहर में अटैचमेंट जा रहा है। जी। बाहर दुनिया में जाना, कुछ करना बुरा नहीं है, उसमें जी। फंस जाना बुरा है। जी। अभी मैं दुनिया में गया, मैंने दुनिया भर की चीजें देखी। मैं आपको एक 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 किस्सा सुनाता हूँ विवेकानंद का। एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी राजा के पास बैठे हुए थे और कुछ बातचीत चल रही थी। इतने में उनके यहाँ पे मतलब डांस का टाइम हो गया। तो क्या बोलते हैं उनको, तवाइफ बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो वो तवाइफ का टाइम हुआ, वो आई, वो तबले और बजाने वाले आ गए, वो बैठे और तवाइफ ने नाचना चालू किया। तो विवेकानंद जी बोले राजा से कि बस मैं निकलता हूं, मेरा टाइम हो गया।
तो जैसे ही वो उठते हैं तो तवाइफ उससे पूछती है कि विवेकानंद जी, आपको मेरे में कौन दिखी? आपको अपनी माँ दिखी, बहन दिखी, बेटी दिखी कि तवाइफ दिखी? तो विवेकानंद को समझ में आ गया कि इन्होंने क्या बोला, और वो बैठ गए। तो दुनिया में सबको जाना पड़ता है, बट उस दुनिया में आप क्या देख रहे हो, किस दृष्टिकोण से देख रहे हो? तो विवेकानंद ने क्या किया? विवेकानंद ने देखा द्वेष के साथ, रिपल्शन के साथ, कि ये तो तवाइफ नाच रही है, मैं तो सन्यासी हूं, स्वामी हूं, मैं कैसे देख रहा हूं? और हो सकता है ये भी मन में आया हो कि मेरा नाम खराब हो जाएगा, कि मैं बैठ के राजा के दरबार में तवाइफ का नाच देख रहा हूं। तो वो तवाइफ जो थी, काम तवाइफ का था, लेकिन माइंड बिल्कुल टॉप लेवल पे नीट क्लीन था। क्योंकि इतना गहरा सवाल कौन पूछ सकता है कि आपने मेरे में किसको देखा? हाँ, किसको देखा? यस। तो दुनिया में जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दुनिया से अटैच हो जाना बुरा है। और वो भी कि आप किस पे अटैच होते हैं। अभी कुछ लोग इस देश में ईश्वर के मूर्ति की पूजा करते हैं, कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं, राम के मूर्ति की पूजा करते हैं, गणेश की मूर्ति की पूजा करते हैं, दुर्गा की करते हैं, काली की करते हैं। तो इनका अटैचमेंट मूर्ति से हो जाता है, वो रूप से, वो रंग से, वो फॉर्म से, उसकी कहानियों से हो जाता है। तो ये लोग जो ध्यान लगा रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, वो सगुण है, वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, वो प्रकृति से ऊंचा नहीं है। जब वहां कुछ नहीं हो, कोई आकार नहीं हो, कोई गुण नहीं हो, तभी वो निर्गुण है, तभी वो निराकार है, तभी वो पुरुष है, तभी वो ईश्वरीय गुण है। तब तक वो प्राकृतिक गुण है। आप प्रकृति की किसी बनी हुई चीज से प्रेम कर रहे हो, बेशक पूजा कर रहे हो, बट है वो प्रकृति। तो मूर्ति पूजा जो कर रहा है वो बेहतर है किससे? उससे जो पूजा कर ही नहीं रहा है। लेकिन जो निर्गुण की पूजा कर रहा है वो बेहतर है उससे किससे? जो सगुण की कर रहा है। तो आप कहां ध्यान लगा रहे हो वो तय करता है कि आप सीढ़ी में कहां खड़े हो, कितने नीचे हो या कितने ऊपर हो। ठीक है। तो सर, Yes, हाँ, sir. हम लोग क्या मूर्ति नहीं पूजा करेंगे? नहीं, मैंने ये नहीं बोला। ओनली घट घट में पूजा हाँ, करें तो होगा क्या? ओनली आप लोग घट में, घट, घर में। जल का पात्र, घट घट, जो जल का पात्र है वो हाँ, মানে ঘটে ঘটে, ওই ঘটে কি শুধু পুজো করব? ना ना, আমি ওটা যা বলছি না। আমি বলছি कि मैं ये बोल रहा हूं कि अलग अलग लेवल है। आप किस लेवल पे फोकस किए हुए हैं वो आपके जीवन की तरह बन रहा है, या आपका जीवन उस लेवल पे बन रहा है। अगर मेरे दिमाग में दिन भर दुनिया की बातें चल रही हैं तो मैं दुनिया में फंसा हुआ हूं। और मेरे अंदर अगर दुनिया की बातें नहीं चल रही हैं 24 घंटा, मेरे अंदर अंदर की बातें चल रही है, तो मैं अंदर में हूं। मैं बाहर से मुक्त हूं, वैराग्य में हूं, अटैचमेंट नहीं है मेरे को बाहर से। तो अंदर से अटैच होना बेटर है बाहर से अटैच होने से। क्योंकि बाहर बन कहां से रहा है? अंदर से बन रहा है। वो पंच महाभूत कहां से बन रहा है?
वो तन्मात्रा से बन रहा है, तन्मात्रा अहंकार से बन रहा है, अहंकार बुद्धि से बन रही है, बुद्धि मूल प्रकृति से बन रही है, मूल प्रकृति चालू हो रही है पुरुष के कहने पे। तो जितना पीछे तक आप जा पाएंगे उतना हाई जा रहे हैं आप, उतना आपका मतलब एवोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। और जब आप पुरुष तक पहुंच जाते हैं तो आप एक परफेक्ट इंसान बन जाते हैं, सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। और परफेक्ट और सक्सेस सिर्फ अंदर की दुनिया में नहीं, अंदर और बाहर जुड़ा हुआ है। अंदर कचरा होगा तो बाहर कचरा बनेगा, अंदर अच्छा होगा तो बाहर ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा। अच्छा, मेरे तो सर आवाज नहीं आ वो रहा। जो दुख, सर हाँ बोलिए। मेरे तो दुख तो चला गया, और अभी तो मैं देखता हूँ क्या मेरे मेरे अंदर बाहर का कोई फैक्ट मेरे अंदर नहीं चल रहा है। हाँ अच्छी बात है। ठीक है। हम्म, बाहर बाहर को क्या होता है ना, इसमें कोई मतलब नहीं है ठीक है। मेरे। तो मैं क्या जा रहा हूँ वो पुरुष के हाँ क्या বলে তোমার পুরুষের কাছে কি যাচ্ছি, हाँ हाँ কারণ যাচ্ছি। আমার বাইরের জন্য কোনো কোনো মায়া মমতা কোনো কিছু নেই আমার ভিতরে, মানে ওটা চলেই না। হ্যাঁ, তার মানে আপনি ভিতরে যাচ্ছেন, একটা সাক্ষী ভাব চলে আসছে। এটা ভালো এটা খারাপ ওরকম কোনো ধারণা থাকছে না। না, না। একটা স্টেট চলে আসছে, একটা নিউট্রাল আর স্টেট চলে অহংকার, আসছে। অহ- অহংকার আমার কোনোদিন ছিল না, কোনো ব্যাপারেই ছিল না। হুম আমি, আমার এই ব্যাপারগুলো আমার নেই, হুম কোনোদিনই ছিল না। হুম তো সেই জন্য আমার মনে হয় এখন আমি, স্যার আমি যে মানে বিজনেস যে করছি তাতে হুম কি কোনো অসুবিধা আছে? না বিজনেস যে করছি তাতে কোনো অসুবিধা নেই তো? না না, আমি এগুলো আমি মানছি। হ্যাঁ, অসুবিধা কেন হবে? কেন? সেটাই বিজনেস যে আপনারা করছেন ওটা তো একটা হ্যাঁ, ধর্ম আছে, আপনাকে ইনকাম করতে হবে, নিজের হেলথ দেখতে হবে, ভালো খাবার হ্যাঁ, খেতে হবে, কিছু দান হুম, করতে হবে, পরিবারের হ্যাঁ, মেম্বারকে দেখতে হবে। এটা তো আপনার ধর্ম আছে, ধর্ম তো করতেই হবে। করতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, হুম, ঠিক আছে। ओके, और किसी का क्वेश्चन? हाँ स्वाति, तुम्हारा कुछ क्वेश्चन था शायद। भूल गई सर। अच्छा ठीक है, तो अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं। सर ये मैम ने क्या पूछा लास्ट में बिजनेस वाला? उन्होंने पूछा कि मेरे अंदर बाहर की दुनिया का ऐसा कुछ अभी मोह माया नहीं है, मेरे को दुख भी नहीं है, तो क्या मैं पुरुष की तरफ जा रही हूँ? मैं बोला हाँ जा रही हैं आप। तो उन्होंने पूछा कि मैं बिजनेस करती हूँ उसमें तो असर नहीं पड़ेगा? तो मैं बोला नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आप बिजनेस कर रही हैं वो रुपए कमाने के लिए कर रही हैं, वो आपका धर्म है। क्योंकि आपको अपना स्वास्थ्य के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने परिवार के लिए, परिवार वालों का ध्यान रखने के लिए ये सब आपको करना अनिवार्य है। ये तो एक धर्म का काम है, तो इसलिए रुपया कमाना भी आपके लिए धर्म का काम है। समझ में आया? भारती चुप हो गई। ओके। और किसी का क्वेश्चन? चलिए तो फिर क्लोज करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।